फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक फार्मूला आपने देखा था, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह फार्मूला आपने, यह एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने देखी थी। तो इसे क्या करते हैं कि यह जो इधर लिखा हुआ है इसको मैं इधर लिख लेता हूं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख दिया गया है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इस तरह कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ इतना ही करना है हमें। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। यह क्वेश्चन है। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर, तो अब यहाँ 4x स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है। 4x स्क्वायर को 4 को 2 स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यह बन गया a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को इसे भी लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 4z होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई 3y माइनस 24yz को अब फैक्टर करना है। तो देखिए यह माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि माइनस दोनों जगह पे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस किसकी वजह से माइनस हो सकता है, यदि 2x की वजह से माइनस होता है तो 12 में भी माइनस हो जाता है, y की वजह से माइनस होता तो 12 में भी माइनस लग जाता। तो यहाँ पे z है, इसलिए z की वजह से यहाँ पे माइनस है, इसमें भी z है, z की वजह से यहाँ पे माइनस है। यानी जो माइनस लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है, 4z में लगा हुआ है। तो 24yz को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3y, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3y और मल्टीप्लाई 4z माइनस 4z यहाँ पर हो जाएगा। माइनस 24yz को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और माइनस यहाँ पर आ गया 4z में माइनस लगाना है। और इसी तरीके से यह भी हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई z कितना है माइनस 4z और x a कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई 2x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 जा 16 zx और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारा ये जो लाइन है तो किस तरीके से बन चुकी है, a स्क्वायर a की जगह पर क्या है 2x, b की जगह पर क्या है 3y और c की जगह पर क्या है माइनस 4z। तो यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिए, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो ऑलरेडी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए a की जगह पर देख लीजिए 2x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab की जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है तो एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं, a b c की इस वैल्यूज को रखा गया है।
तो इक्वल्स टू में फाइनल आंसर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a कितना दिया हुआ है 2x प्लस b क्या है 3y प्लस सी क्या है -4z का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।